हाय फ्रेंड, वेलकम टू टॉपिक स्टडी वे टू सक्सेस। आज हम शुरू करने वाले साइंस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक्स का क्लास 4, जो आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, चाहे रेलवे और डीआरडीओ एनटीपीसी हो, कोई भी एग्जाम जिसमें साइंस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता हो। तो सभी को इस वीडियो पे बने रहे। आज का फर्स्ट टॉपिक है कंडक्टर, चालक। वे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराता हो और फ्री इलेक्ट्रॉन आसानी से स्थापित कराता हो, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। तो इसे और अच्छे से समझते हैं। कोई एक सब्सटेंस है, कोई एक पदार्थ है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ढेर सारे एटम्स, जो कि इलेक्ट्रिक करंट्स को आसानी से फ्लो कराता हो, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। और हमेशा टेंस पावर, हमेशा प्रतिरोध का वैल्यू हमेशा जीरो होता है। यानी कि हम समझते हैं, अगर कोई सब्सटेंस करेंट्स को आसानी से फ्लो करा देता हो तो हमेशा उनका प्रतिरोध का वैल्यू जीरो होगा। अगर वो करेंट्स को फ्लो कराने में बाधा करे उस कंडीशन पे हमारा रेजिस्टेंस, प्रतिरोध हमेशा बढ़ते जाएगा, यानी इंक्रीज हो जाएगा। तो इनकी एग्जाम्पल है सिल्वर, कॉपर, ब्रास, लेड, एल्युमिनियम, आयरन। तो हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हमारा विद्युत का सबसे सर्वोच्च सुचालक हमारा सिल्वर होगा। तो यानी कि हमारा फर्स्ट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर है। और सेकेंड हमारा कॉपर है, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सेमीकंडक्टर। सेकेंड टॉपिक है सेमीकंडक्टर। वैसे पदार्थ के परमाणु में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कंडक्टर के मुकाबले बहुत ही कम होती है, उसे हम अर्धचालक कहते हैं। यानी कि इसे हम और अच्छे से समझते हैं। कोई एक ऐसा सब्सटेंस जिसके इनर पार्ट्स में बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जो करेंट्स को बहुत ही धीमी गति में प्रवाहित करती है, क्योंकि इसमें कंडक्टर के मुकाबले बहुत ही कम मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिस वजह से हमारा प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है, यानी उनका रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाती है, जिस वजह से बहुत ही धीमी गति से करेंट्स को फ्लो कराती है। उसे हम सेमीकंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो उनका एग्जांपल है जर्मेनियम और सिलिकॉन, जो करेंट्स को बहुत ही धीमी गति में प्रवाहित करती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है इंसुलेटर। वैसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है, ऐसे पदार्थ को हम इंसुलेटर कहते हैं। तो हम इसे और अच्छे से समझते हैं। कोई एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करती है, यानी विद्युत धारा प्रवाह नहीं करती है, उसे हम इंसुलेटर कहते हैं, कुचालक कहते हैं। यानी कि उनका बहुत ही अधिक मात्रा में उन पे प्रतिरोध क्षमता होती है, और हमारा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ही अधिक मात्रा में होने के कारण उस पे इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह नहीं होती है, तो इनका एग्जाम्पल है मिक्का, ग्लास, एवोनेट, वुड, पेपर। तो नॉट में है पारा विद्युत ताकत डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को केवी पर एमएम से मापा जाता है। यानी कि हमेशा इंसुलेटर इलेक्ट्रिक करंट्स को अपने से फ्लो नहीं होने देती है। जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक पोल पे देखा होगा कि मिक्का, एवोनेट जैसे सब्सटेंस जो करेंट्स को फ्लो नहीं होने देती है। नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, जिसके डेफिनेशन को हम समझते हैं। वह प्रॉपर्टी जिसके कारण पदार्थ अपने से होकर प्रवाहित धारा करेंट्स का विरोध करता है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। इसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं। कोई एक ऐसा पदार्थ जिसका अपना गुण होता है, जिससे करेंट्स को फ्लो नहीं होने देती है, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। इसकी इक्वेशन को समझते हैं। प्रतिरोध के समानुपात लंबाई का व्युत्क्रम अनुप्रस्थ काट होता है। यानी कि R इक्वल टू रो इंटू L बाई ए। यानी कि हम डेफिनेशन से इसे समझते हैं। जैसे कि
कोई एक कंडक्टर है, कोई एक सब्सटेंस है, उनकी दूरी जिसे हम लंबाई मानेंगे, एल मानेंगे, और उनके अंदर एक स्पेसिफिक होता है रेजिस्टेंस, यानी कि ऐसा गुण जो करेंट्स को कितनी मात्रा पे फ्लो कराना है या कितनी मात्रा पे उसे फ्लो नहीं कराना है, तो वो हमारा रेजिस्टेंस है, हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। और ए हमारा अनुप्रस्थ काट, यानी कि वो ए हमारा एरिया है, जिस एरिया पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो हम कुछ पॉइंट देखते हैं। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट्स ओम होता है और रजिस्टिविटी का एसआई यूनिट्स ओम मीटर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता। इसके डेफिनेशन को समझते हैं। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध की वैध को चालक का विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो इसे हम डेफिनेशन को और एक बार कवर करते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि हमारा कंडक्टिविटी, हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम रो से डिनोट करते हैं, जिसका वैध हमारा विशिष्ट चालकता है, यानी कि इसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो इनके फार्मूला को हम समझते हैं। इनकी फार्मूला है रो इक्वल टू 1/सिग्मा, यानी कि हमारा विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि हमारा कंडक्टिविटी इक्वल टू 1/सिग्मा, हमारा सिग्मा चालकता है। ये हमारा फॉर्मूला है, जिसकी एसआई यूनिट्स है पर ओम पर मीटर या हमारा सिग्मा पर मीटर। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टेंस, चालकता। किसी चालक के प्रतिरोध के वैध को चालक की चालकता कहते हैं। तो इसे और अच्छे से समझते हैं। कोई कंडक्टेंस है, उसके वैध रेजिस्टेंस हो, उसके वैध रेजिस्टेंस का कार्य हो, उसे हम चालकता कहते हैं। तो उसे हम इक्वेशन से समझते हैं। इनका इक्वेशन है 1/G इक्वल टू V/I, यानी कि चालकता का वैध यानी विभवांतर के वैध धारा, यानी कि चालकता का वैध, जैसे कि हमने कूलम्ब लॉ में पढ़ा था V/I इक्वल टू R। तो चालकता का वैध इक्वल टू हमारा रेजिस्टेंस है। तो हमने एक इक्वेशन प्राप्त हुआ जो कि हमारा फॉर्मूला है G इक्वल टू 1/R। G इक्वल टू 1/R यानी कि हमारा चालकता के बराबर प्रतिरोध का वैध होता है। उनकी एसआई यूनिट्स है पर ओम्स या सीमेन। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है। एक सामान्य पदार्थ के बने मोटे तार का प्रतिरोध कम तथा पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है, यानी कि मोटे तार की तुलना में पतले तार का प्रतिरोध अधिक होगा और पतले तार की तुलना में मोटे तार का प्रतिरोध कम होगा एक सामान्य पदार्थ का। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, यानी कि ताप बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। जैसे किसी भी पदार्थ पे अगर हम हीट बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। अपवाद में हमारा कार्बन है, जिसका हीट बढ़ाने पे उसका प्रतिरोध घटता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है सीमेन पर मीटर। समान एरिया लेंथ वाले आयरन की तुलना में कॉपर का प्रतिरोध कम होता है, यानी कि एक सामान्य तरह का, यानी कि सेम उसका लेंथ और एरिया अगर सामान्य है तो हमारा कॉपर की तुलना में आयरन का प्रतिरोध अधिक होता है, यानी कि आयरन की तुलना में कॉपर का प्रतिरोध कम होता है। तो आज का बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड वाचिंग दिस वीडियो, लाइक टू सब्सक्राइब टू शेयर। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिले।